आप जैसा पूछ रहे हैं उस तरह का आदमी तो इस एरिया में कोई नहीं है। अरे यार, कहीं ये सैंडरसन होटल के मालिक के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं? कई बार मुझे भी शक होता है, मैंने कहीं देखा है श्रीनगर में। मगर वो कश्मीरी नहीं बोलता। वैसे उसे देख लेने में क्या हर्ज है। आप उस सड़क से सीधे चले जाइए, बस थोड़ी ही दूर पर है। मुझे तो लगता है हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। यह आदमी किसी होटल के मालिक की बात कर रहा है। अब कादिर और होटल का मालिक, नामुमकिन। यार तू तो कमाल की बात कर रहा है। ढूंढना तो है उसे, कोई भी क्लू मिले उसे छोड़ना नहीं। चलो देखते हैं अंदर। चलो बेटा। अरे ये तो कादिर है। आओ आओ जाकर मिलते हैं उससे। नहीं, अब मिलने से कोई फायदा नहीं है। इस कमबख्त ने दूसरी दुनिया बसा ली है। नहीं, मैं इसे नहीं मिलूंगा। मैं तो मिलकर ही जाऊंगा वापस। हाँ, तुम जाओ, पर मैं इसकी सूरत नहीं देखना चाहता। अच्छा तो होटल में इंतजार करना। ड्राइवर साहब जी, जो अभी अभी गाड़ी से उतरे हैं वो कौन है? वो सब होटल के मालिक हैं, मिस्टर गुलाम कादिर। अच्छा। कादिर, मोहन जी, अरे भाई, तुम कब आई यहाँ? मेरा मतलब गौराई, किसी काम से आए हो या सैर के लिए? तो ऐसे खड़े कैसे हो? आओ आओ, बैठो भाई, आओ बैठो। अरे बैठो। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगाता हूँ। 2 कॉफी जल्दी हैं। हाँ, तो कहो कैसे आई मोहन जी? तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुंचा हूँ। हाँ, वो सामान कहाँ है? वो अपने साथ क्यों नहीं लाए आप? हैं? ये दुनिया बसाते वक्त तुम्हें पीछे छोड़ी हुई दुनिया का कुछ भी ख्याल नहीं आया? माँ बाप भाई बहन करना सही, अपनी बीवी अपने बच्चे का भी ख्याल नहीं आया? उसका मौका ही नहीं मिला और ना ही फुर्सत। जिंदगी ने मेरे साथ अजीब खेल खेला है मोहन जी। सब कुछ लुटा के मैं तिनकों का सहारा ढूंढने चला था, और वही तिनके ढूंढते तकदीर ने मुझे इस दहलीज पर पटका तो मैं एक जिंदा लाश था। कादिर तो होता ही नहीं, अगर रिन्नी ने उसे मौत के मुंह में से न निकाला होता। और फिर वक्त के थपेड़ों ने मुझे उसकी आगोश में फेंका, और इस तरह मेरी जिंदगी इस मंजिल तक पहुंच गई। मैं हालात के हाथों मजबूर था। अब मोहन जी, सब कुछ है मोहन जी, लेकिन अंदर ही अंदर एक घुटन है। तुम बहुत बड़ा आदमी बनने की होड़ में लगे थे, सो बन गए। अब मैं तुमसे कोई भी सवाल करने का हकदार नहीं। तुम मिले भी क्या, ना मिलने के बराबर। तुम्हारे जमीर ने तुम्हें टोका नहीं इस औरत को धोखा देते वक्त।
जिसके साथ मिलकर तुमने ये दुनिया आबाद की है? ये होटल रिन्नी का ही था, लेकिन मैंने इसे हथियाने के लिए उससे शादी नहीं की। हालात ही कुछ ऐसे हो गए। मैंने अपनी कभी कोई बात रिन्नी से नहीं छुपाई, सब कुछ अपने बारे में बताया। वो बहुत बड़े दिल की है, हाँ, लेकिन एक बात मैंने उससे छुपाई, वो ज़ेब और नन्हे की बात। लेकिन जब हमारा ये बच्चा पैदा होने वाला था, मैंने वो भी उससे कह दी। उसे दुख हुआ, मगर वो मुझे खोना नहीं चाहती थी, इसलिए सब कुछ सुनकर भी खामोश रही। कादिर, तुम कुछ भी कहो कादिर, तुम इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हो कि तुमने कैसी कयामत ढाई हम सब पर। क्या हुआ? कौन था ये? इतने गुस्से में क्यों था? कोई कस्टमर था? हाँ? वो मोहन किशन था, नारायण अंकल का बेटा। उन्होंने मुझे ढूंढ लिया है रिनी, अब क्या होगा? मोहन किशन था तो तुमने उसे जाने क्यों दिया? ऐसे गुस्से में रोका क्यों नहीं उसे? हाँ, तुम तो इतना रिमेम्बर करते थे उसे, इतनी प्रेस करते थे हमेशा, उसे जाने क्यों दिया? रोका क्यों नहीं उसे तुमने? गॉड, अब बैठे क्यों? जाओ उसके पीछे जाओ, उसे बुला के लाओ यहाँ। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा। तुम नहीं बात कर सकते तो मैं बात करूंगी उससे। कम ऑन, गेट अप, मूव। मैं बात कर लूंगी उससे। जल्दी जाओ उसके पीछे, कम ऑन। जाता हूँ। एंड बी क्विक। हाँ, वो कहीं पास के होटल में ही होगा। जल्दी चलो, बीच होटल की तरफ। लौटाए? मैंने तो सोचा था कि अब तुम इस होटल में क्यों आओगे, उस आलिशान सैंडरसन होटल में 3-4 रातें गुजार के ही आओगे। उसने वाकई शादी कर ली है, और वो बच्चा भी उसी का है। मैं पहले ही जान गया था। भाईजान, तुम? भाई कमाल है मोहन जी, अब भाईजान को मिलाने नहीं लाए, कहा तक नहीं कि भाईजान भी आए हैं। अब जब रीनी को मालूम हुआ कि मोहन जी आए हैं तो बहुत नाराज हुई, कहने लगी मैंने उन्हें यहीं होटल में क्यों नहीं रोका। रीनी ने मुझे जबरदस्ती भेजा नहीं लाने के लिए। रीनी रीनी, ये क्या रीनी रीनी की रट लगा रखी है? तुम्हारी इस रीनी के साथ हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम लोग आज रात को यहां से जा रहे हैं। अरे भाईजान, चलो कल चले जाना, सब कुछ सुनोगे तो शायद मुझे माफ कर दोगे। अब रह ही क्या गया यहां सुनने को? तुमने दूसरी शादी की है, उसके साथ मिलकर एक बहुत बड़ा होटल खड़ा किया है, तुम बहुत बड़े आदमी हो गए हो, और कुछ? पर वहां कश्मीर में जो दुनिया तुमने उजाड़ के रखी है, उससे तुम्हें क्या मतलब? मैं बहुत जल्द ज़ेब और नन्हे को यहां ले आऊंगा। अब बस कहना, मैं बहुत जल्द उन्हें लेने आ रहा हूं। मेरा बहुत बड़ा कारोबार है यहाँ भाईजान, तुम सब आ जाओ तो कितना अच्छा लगेगा। वहां क्या रखा है कश्मीर में, और रेनी भी खुश हो जाएगी। बंद करो ये बकवास और हमें हमारे हाल पे छोड़ दो। अभी हमारा रिज़्क बंद नहीं हुआ जो तुम्हारी इस रीनी के दर पे हम पड़े रहने को आ जाएं। अच्छा अच्छा, ठीक है भाईजान, ठीक है, चलो मेरे साथ चलो, कल चले जाना। अरे इतने सालों के बाद मिले हो, चलो। अरे भाई मोहन जी, आप ही समझाइए इन्हें कुछ। इतने सालों के बाद ये चंद लम्हों का मिलना
सदियों की कयामत से कम नहीं। क्या समझाऊं? तुम जाओ, हम नहीं आएंगे। हम इसी वक्त वापस जाएंगे। यहां रहने से और भी जहर घुलेगा। हाँ, ठीक है। अब्बा से कहना मैं बहुत जल्द ज़ेब और नानी को लेने आऊंगा। और मेरी एक गुजारिश है भाईजान, अगर आप मानेंगे तो आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। अब्बा से अभी रिन्नी के बारे में कुछ नहीं कहना, मैं सब कुछ खुद आकर बता दूंगा। अगले एपिसोड तक कहानी को जहन में जिंदा रखिए।